क्योंकि भाग्य प्रारंभ में डिसाइड करके कि उस समय व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से शादी होगी, उससे किंचित मात्र भी पल आगे नहीं जाएगा। कौन आकर इस व्यक्ति इस टांग अड़ जाएगा। द्रौपदी की शादी में भी कर्ण भी निशाना लगा सकता था, लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा करके रोक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ना आएंगे, हमको ही निमित्त माध्यम मात्र बनाएंगे किसी न किसी का, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे का निमित्त माध्यम मात्र है। अब चाहे आप उनको दोष दे लो, चाहे अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लो कि ठीक है। ऐसी हमारी शादी का है। शादी में क्या है कि अगर हम प्रयास करने जा रहे हैं, प्रयास हुआ, सफल हुआ, असफल हुआ, डज नॉट मैटर। अगर असफल हुआ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जब इस दिमाग पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, मेन चीज है कि जब इस दिमाग पर प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, तब हमारी कमर टूटती है, हम निराश होते हैं, हम अंधकार में चल जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे घातक बनता जाता है। फिर हमें प्रयास करने का मन नहीं करता। भगवान ने कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन गीता में है, लेकिन अब ये कर्म प्लस कर्म योग, भगवान ने कभी कर्म के बारे में नहीं कहा, कर्म योग के बारे में कहा है कि सिचुएशन हमारे तो हमेशा तुम्हारे सामने आएगी। इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि क्रियमाण और प्रारब्ध में आखिर डिफरेंसेस क्या है। क्या हम प्रारब्ध की ओर बढ़ रहे हैं या क्रियमाण कर्म कर रहे हैं? ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, इसका कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आपको यही कहता है कि आपको ये करना चाहिए और फिर कर्म सुधार लेने चाहिए। दूसरी बार ये कहता है कि ये ग्रह इसमें बैठा है तो आपके ये कर्म खराब होने लग जाएंगे। व्यक्ति कंफ्यूज। पता चला कि आपका कहते हैं कि ऐसे ही थोड़े बहुत हम देख लेते हैं तो सूर्य डैमेज पिता से नहीं बनेगी, और फिर कह रहे हैं कि आपको पिता से बनानी चाहिए, सूर्य को ठीक करना चाहिए। पिताजी वहां जाते ही पता नहीं कौन कौन से शब्द सुनने को मिल रहे हैं, तो वो वाली बातें हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को हल्का कीजिए। आपका जितना दाना पानी जहां पर लिख रहा है, अगर आपका अपने पिता के घर में लिख रखा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का है तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ऑब्वियसली बात है। अगर उसका बाहर जाना, बाहर सेटलमेंट, उसका बाहर भाग्य उदय लिख रहा है तो वो बाहर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। शादी के बाद भाग्य उदय लिख रहा है तो, और आप कह रहे हैं मेरा तो मन ही नहीं है शादी करने का, मन को छोड़ो। अपने आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी, अपने आप ऐसे कि आप खुद आगे आगे भाग रहे होंगे कि भैया शादी करूंगा। आप कहेंगे कि यार ये विचार अचानक से कैसे बदल गए, क्योंकि जो चीजें हमारी लाइफ में सेट होके आ चुकी है नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा नेचर ऐसा है, उसके विपरीत भी काम करना पड़ जाएगा, उसके विपरीत भी आपको काम करना पड़ेगा। मारना तो अर्जुन भी नहीं चाहता था, लेकिन मारना तो पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कर्मयोग की बात आती है कि अर्जुन तेरा काम तो तीर चलाना है, तू क्षत्रिय तू तीर चला, कौन मरना है कौन जीना है वो तो मैंने पहले से ही मार रखे हैं। एग्जैक्टली ये सबके प्रारब्ध में क्या है, किसके साथ क्या होना है और किसको क्या करना है, क्योंकि एक दूसरे के निमित्त माध्यम ही हम बनेंगे। तो ऐसे ही आपका शादी का योग कहाँ है, किसके साथ होनी है, उसकी क्या कंडीशन है, शादी के बाद उसकी क्या कंडीशन होनी है। आज आप वर्तमान समय को तो देख रहे हैं कि यार भैया 5 लाख रुपए की जॉब है, लग्जरी लाइफ है, बंदा ऐश करता है, उसने कह दिया बंदी तू भी ऐश कर, मस्त रहना लाइफ में, नो टेंशन। आपकी शादी हुई 6 महीने बाद पता चला जॉब भी चली गई, जो भी था मामला खत्म। अब लड़ाइयाँ शुरू। जो आपने क्या प्रेडिक्ट की थी? नहीं, आपने तो अच्छी लाइफ प्रेडिक्ट की थी कि जो होनी है उसको टाला नहीं जा सकता। सबसे पहले स्वीकार करना आना चाहिए। स्वीकार जब आप लोग करेंगे, जब परिस्थिति को समझेंगे कि ये अपने हिसाब से चलनी है, अपने हिसाब से पैरामीटर चलने, जो सुख दुख लिखे हैं ये जीवन में भोगने पड़ेंगे,